हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड, उसकी एक्सरसाइज, उसके और क्वेश्चन एंड आंसर आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर आपको आपके ओन वर्ड्स में देने हैं, आपके खुद के शब्दों में आपको ये लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ये यहाँ पे हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है प्लांट्स और एनिमल्स। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना जो फूड है वो अपना खुद का खुद बनाते हैं। तो एनिमल्स दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद बना नहीं सकते, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ओके, सेकंड डिफरेंस क्या है, दे कैन नॉट चेंज देयर पोजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो होते हैं ये मूवमेंट कर सकते हैं, ओके, लेकिन एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस खुद से खुद जा नहीं सकते। ओके, बट एनिमल्स दे शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो अपने आप से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। थर्ड डिफरेंस है, दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स की जितनी लाइफ है तब तक वो बढ़ते रहते हैं। एनिमल्स दे स्टॉप ग्रोइंग वंस दे रीच देयर अडल्ट फॉर्म। लेकिन एनिमल्स का क्या है, एक स्टेज पे ही उनकी एक प्रॉपर स्टेज होता है, वहीं तक ही उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उसके बाद में उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ओके, तो ये आपको ठीक से लिखना है। ओके, ये थ्री डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिए हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंसेस पूछे थे, सेकंड क्वेश्चन में सिमिलैरिटीज पूछी है कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो देखो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स। ये दोनों भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। दे नीड एयर, वाटर एंड फूड टू द लिव। इन दोनों को भी क्या लगता है, जिंदा रहने के लिए उनको किस किस की ज़रूरत होती है, एयर, वाटर एंड फूड की। दे बोथ एक्सक्रिएट वेस्ट सब्सटेंस, और वो क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं वेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो। रेस्पिरेशन इज नीड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और रेस्पिरेशन भी उनके लिए ज़रूरी होता है। रेस्पिरेशन मीन्स हमने जब ये लेसन पढ़ाया था तब उसका एक्सप्लेनेशन किया है, रेस्पिरेशन है ना, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, जिसको हम मराठी में श्वासोश्वास बोलते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हाउ इज़ द प्लांट किंगडम यूजफुल टू अस। ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ये यहाँ पे पूछा है। तो चलो ये देखती है, इसका आंसर है, प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस टू लिव आवर लाइफ। प्लांट्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पज। ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे हाउस के लिए भी यूजफुल होते हैं और इंडस्ट्रीज के लिए भी यूजफुल पर्पज होते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से फूड मिलता है। सम प्लांट्स आर यूज एज मेडिसिन, और कुछ प्लांट्स का हम मेडिसिन के लिए भी यूज करते हैं। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। ओके, तो हमें प्लांट से ऑक्सीजन भी मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द एनिमल किंगडम यूजफुल टू अस। अभी देखो, अभी हमने प्लांट्स का देखा, तो वैसे ही उन्होंने एनिमल्स का भी यूज हमें पूछा है। ओके, तो इसका आंसर है, एनिमल आर वेरी यूजफुल टू अस। एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। डॉग, कैट्स, काउज, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस। ये जो एनिमल्स है ये डोमेस्टिक यूज के लिए होते हैं। ओके, काउज से हमें मिल्क मिलता है। फिश, शीप, फोल आर यूज एज फूड, और ये जो है ये हम फूड के लिए यूज़ करते हैं। ये जो एनिमल्स है, फिश, शीप हो गया। वाइल्ड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ऑक्सेन, कैमल
प्रूव यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशंस। तो ये जो है ये हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये एनिमल्स का यूज़ करते हैं। द अर्थवर्म इज़ वेरी यूज़फुल इन एग्रीकल्चर, और अर्थवर्म जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूज़फुल होता है। वो ज़मीन को क्या करता है, ज़मीन को अंदर से जिसको हम क्या बोलते हैं भूषित बनाता है, जिससे क्या होता है क्रॉप जो होता है वो बहुत बढ़िया आता है ना। उसके बाद में नेक्स्ट ई नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, व्हाट मेक्स लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट पूछा है, लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने निकाला है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स। तो फर्स्ट क्या है, लिविंग थिंग्स नीड एयर वाटर एंड फूड फॉर देयर लाइफ। तो लिविंग थिंग के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स डोंट नीड एयर वाटर एंड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। ओके। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं। ओके। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं। अभी देखो ये पेन मैंने यहाँ पे रख दिया, आज अगर रख दिया 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर मैंने देखा तो ये बढ़ता हुआ दिखेगा क्या, नहीं, ये इतने का इतना रहेगा, मतलब नॉन लिविंग थिंग ये बढ़ते नहीं हैं। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स में क्या एबिलिटी होती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग के पास रिप्रोड्यूस की एबिलिटी नहीं होती है। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हेल्प देम टू ब्रीथ। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं, तो हमें यहाँ पे पूछा है कि इन एनिमल्स, ये यहाँ पे जो एनिमल्स दिए हैं उनका कौन सा ऑर्गन ब्रीदिंग के लिए उनको यूज़ होता है। जैसे हम नोज से ब्रीदिंग करते हैं ना, तो वैसे तो ये एनिमल्स कौन से ऑर्गन से ब्रीदिंग करते हैं, ये यहाँ पे पूछा है। तो ये ध्यान में रखना है और अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो फिश, तो फिश किस से ब्रीदिंग करती है, गिल्स से। और स्नेक लंग्स से, और क्रेन ये भी लंग्स से हाँ ब्रीदिंग करता है। ओके। एंड अर्थवर्म स्किन से, मैन नोज, ये तो आपको पता ही है। अ बनियन ट्री लीव्स, एंड सबसे लास्ट है अ कैटरपिलर स्पिरैकल्स। ओके। ये ध्यान में रखना है अच्छे से। ओके। उसके बाद में देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे देखो नीचे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो ये हमें प्रॉपर फिलअप करने हैं। ओके। तो यहाँ पे देखो उनके स्पेलिंग वगैरह ये सब दिए है, तो ये जो वर्ड है ये हमें प्रॉपर यहाँ पे फिल करने। तो फर्स्ट है, द प्रोसेस बाय द विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड। प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं, ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके। यहीं पे देखो ये यहाँ पे दिया है, तो फर्स्ट इसका आंसर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। टू इनहेल डैश डैश एंड टू एक्सेल डैश डैश इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो हम क्या इनहेल करते हैं, टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना। जो हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अभी ये भी हमने पढ़ा था कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट सब्सटेंस है, फिर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट है, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। ओके। और सबसे लास्ट में है, ऑन कंप्लेंटिंग देयर लाइफ स्पैन एवरी लिविंग थिंग्स डाई। ओके। तो सब जो लिविंग थिंग है एक ना एक दिन बूढ़े होने के बाद हम सब मर जाते हैं। ओके। एवरी लिविंग थिंग्स डाइज। ओके।
उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट द यूजेस ऑफ दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं और कुछ प्लांट्स दिए हैं, तो उनके यूजेस हमको यहाँ पे बताने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाले है एनिमल्स। तो हनी बीज के क्या क्या यूज़ हैं, क्या हेल्प करती है वो हमें, तो कलेक्ट्स हनी, उससे हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। शार्क से हमें शार्क ऑयल मिलता है। याक्स का यूज़ क्या किस लिए किया जाता है, ट्रांसपोर्ट इन स्नोवी रीजन, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है उस रीजन में इसका ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है याक्स का। शिप से हमें ऊल मिलती है। अर्थवर्म यूजफुल इन एग्रीकल्चर। डॉग्स क्या करता है, गार्ड्स अवर होम। नेक्स्ट बी हॉल्स, तो ये भी किस लिए यूज़ होता है, फूड के लिए। ओके। नेक्स्ट हॉर्स किस लिए यूज़ करते हैं हम, राइडिंग के लिए एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। और सबसे लास्ट में है माइस। तो माइस का यूज एनिमल टेस्टिंग के लिए होता है। अब कोई अगर कुछ भी अगर साइंटिस्ट वगैरह होते हैं और उनको अगर कुछ टेस्टिंग वगैरह कुछ उन्होंने टेस्ट करना है तो वो सबसे पहले माइस पे ही करते, क्योंकि माइस की जो संख्या है, जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा है ना, और उस पर जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत ही जल्दी आते हैं। तो कोई भी वैक्सीन वगैरह अगर कुछ नया निकाला हो तो उसका माइस को टेस्टिंग के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अभी देखो प्लांट्स का क्या क्या यूज़ है, यहाँ पे हम देखेंगे। प्लांट्स, यहाँ पे जिंजर दिया है, फर्स्ट है जिंजर। तो जिंजर का हम मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मैंगो किस लिए, तो खाने के लिए, टू ईट। ओके। उसके बाद में है यूकैलिप्टस, इसका भी यूज़ हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए करते हैं। उसके बाद में बबूल, ये भी मेडिसिन यूजेस के लिए होता है। टीक जो ट्री है उसका हम फर्नीचर के लिए यूज़ होते हैं, मेकिंग फर्नीचर। स्पिनच, यस ये वेजिटेबल है और यह हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, टू ईट। एलोवेरा मेकिंग सोप, है ना। टर्मरिक का यूज़ मेडिसिनल यूजेस के लिए होता है, जब हमें कुछ लगता है तो हम टर्मरिक वगैरह लगाते हैं ना, उसके लिए। होली बेसिल, ये भी एक मेडिसिन यूजेस है, ये भी एक प्लांट है, उसका मेडिसिन यूज है। करंजा, इससे स्किन केयर ऑयल बनता है। मोह मेडिकल यूजेस, मलबेरी मेडिकल यूजेस। और ग्रेप वाइन, तो ग्रेप वाइन से वाइन बनती है जो हम ड्रिंक के लिए यूज करते हैं। ओके। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द पेक्यूलैरिटीज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ दिस लिविंग थिंग्स। पेक्यूलैरिटीज मीन्स खासियत। तो यहाँ पे कुछ लिविंग थिंग दिए है तो उनकी क्या खासियत है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे लिविंग थिंग्स। अभी यहाँ पे स्नेक दिया है, सबसे फर्स्ट है स्नेक। तो स्नेक क्या है, रेप्टाइल एनिमल है। दिस इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। स्नेक लिव ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, एग्स एंड फ्रॉग। और ये किस पे जिंदा रहते हैं, क्या खाते हैं वो, इंसेक्ट्स, बर्ड, एग्स, फ्रॉग, माइस। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है टॉर्टाइज। तो टॉर्टाइज ये कैसा एनिमल है, वेरी स्लो मूवमेंट वाला एनिमल है। और ये और एक बात आप लिख सकते हो कि ये बहुत सालों तक जिंदा रह सकता है। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है कांगारूज, हॉप विथ हाइंड लेग्स, हॉर्बीवायरस एनिमल। हॉर्बीवायरस मतलब ये झाड़ के पत्तियाँ खाता है, मतलब जिसको हम शाकाहारी बोलते हैं। कांगारूज हैव स्पेशल पाउच फॉर बेबीज। और इस एनिमल को क्या होता है, पेट के पास एक स्पेशल पाउच होता है जिसमें उसका बेबी होता है। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट देखेंगे, ईगल्स। तो ईगल्स का क्या खासियत है, ईगल्स फ्लाइज हाई इन द स्काई, ये बहुत आसमान में बहुत ऊंचे उड़ते हैं। ईगल ईट स्नेक्स, रैट्स, रैबिट एक्सेट्रा। ओके। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट है चैमिलियन। तो ये चैमिलियन ये भी क्या है, रेप्टाइल
एंड कलरफुल एनिमल, जिसको हम मराठी में सरडा बोलते हैं। ओके, सरडा जो होता है ना वो भी कलरफुल होता है ना। हाँ, वैसे। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग की क्या हैसियत होती है कि हॉप्स विद देयर बैक लेग्स, वो बहुत बड़ी जंप ले सकता है उसके बैक लेग से। उसके बैक लेग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। और फ्रॉग क्या खाता है, फ्रॉग इट्स इंसेक्ट्स, वो छोटे छोटे कीड़े खाता है। गुलमोहर, अब ये प्लांट्स है देखो, तो ये समर के टाइम बहुत बढ़िया, बहुत सारे फूल उसको लगते हैं, है ना, आपने देखा होगा ये। तो फर्न्स लाइक लीव्स एंड फ्लेम्बोयेंट डिस्प्ले ऑफ ऑरेंज रेड फ्लावर्स ओवर समर, और ये समर के टाइम ज़्यादा ही उस पर फ्लावर खिलते हैं। उसके बाद में स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की क्या खासियत है कि ये रूट वेजिटेबल है और ये स्वीट इन टेस्ट है। ओके, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हम फास्ट के लिए यूज़ करते हैं, जब उपवास वगैरह होता है तब हम ये स्वीट पोटैटो यूज़ करते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे मराठी में, रताड़ा, रताड़ा बोलते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है क्रीपर। क्रीपर कैसे होते हैं, तो इसकी खासियत क्या है कि उसका जो स्टेम है वो वीक होता है, वीक स्टेम प्लांट्स। क्रीपर स्प्रेड्स हॉरिजेंटली अलोंग द सॉइल, और वे ज़मीन पे हॉरिजेंटली स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन इज़ अ फिश। डॉल्फिन ये बहुत बड़ी फिश होती है और ये सोशल एनिमल है ना, वो इंसान के साथ भी फ्रेंड बन सकती है वो इंसान का, अगर आपने टीवी में प्रोग्राम में अगर देखा होगा तो। डॉल्फिन लिव टुगेदर इन अ ग्रुप्स। उसके बाद में एंड्स। एंड्स की क्या खासियत है, एंड्स रेंज इन साइज 2 to 25 मिलीमीटर। उसकी साइज जो होती है वो बहुत छोटी 2 to 25 मिलीमीटर ही होती है, और वेरी हार्ड वर्किंग एनिमल, और उनका जो वर्क होता है वो कंटिन्यू चालू रहता है। ओके, लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप करके रहते हैं। उसके बाद में रैटल स्नेक। बॉडी ऑफ रैटल स्नेक इज वेरी हेवी एंड फैट इन अपीयरेंस, दे हैव ट्रायंगुलर हेड। तो इनकी बॉडी जो होती है वेरी फैट, अगर आपने अजगर देखा होगा तो उसकी कैसी बड़ी दिखती है ना बॉडी, वैसे ही ये रैटल स्नेक की दिखती है, और उसका हेड जो होता है ट्रायंगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट है ग्रास हॉफर। ग्रास हॉफर आर हार्बिवरस। ओके, दे ईट प्लांट लीव्स फ्लावर स्टेम एंड सीड्स। तो ये भी एक शाकाहारी, जिसको हम इंसेक्ट बोलेंगे। ओके, और सबसे लास्ट में है अर्थवर्म्स। द स्टीमलाइन शेप हेल्प द अर्थवर्म ट्रैवल थ्रू एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। उसका शेप जो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, जिससे वो ज़मीन के अंदर रह सकता है अच्छे से। हाँ, और ये जब होता है अर्थ के ज़मीन में, तो ज़मीन की जो हेल्थ होती है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था 5th वाला। अभी 6th देखेंगे। राइट इन डिटेल अबाउट हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग प्रूव यूजफुल और हार्मफुल। तो आपको आपके सराउंडिंग्स में जो भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो देखने हैं, और वो यूजफुल है या हार्मफुल है ये आपको निकालना है। तो ये एक्टिविटी है। ओके, तो ये आपको एक्टिविटी टाइप करना है। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज जो हमारा सेकंड लेसन है द लिविंग वर्ल्ड, इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। ओके।